हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज बताएंगे किस तरह से राजघराने के गुरुजी करने वाले हैं सबको बेनकाब। समीर को बताने वाले हैं गुरुजी किस तरह से समीर की पत्नी की जान खतरे में है और 30 दिनों के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। यहाँ पे इतनी बड़ी बात छुपाने के जुर्म में समीर अपनी बुआ माँ यानी कि बुआ सा को जेल की सलाखों के पीछे डाल देता है। जो सच्चाई देख अमायरा का मुंह खुला का खुला और आंखें फटी की फटी रह जाती है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सीरियल रिमझिम का आने वाला एपिसोड होने वाला है बहुत ज़्यादा धमाकेदार, जहाँ कहानी में हम सभी ने देखा है किस तरह से बुआ सा ने धोखे से समीर और रिमझिम की शादी करा दी है। सबकी आंखों में धूल झोंक कर रिमझिम को वहाँ से हटाकर अमायरा को वहाँ खड़ा कर दिया है। सबको तो यही लग रहा है कि समीर और अमायरा की शादी हो चुकी है, लेकिन रिमझिम की मासी सुनंदा जानती है कि समीर बन्ना की शादी रिमझिम के साथ हुई है। जहाँ पे हमने देखा है किस तरह से समीर को ये पता चलता है कि रिमझिम महल में नहीं है, ऐसे में वो गृह प्रवेश छोड़ के तुरंत ही रिमझिम को ढूंढने में लग जाते हैं। और तभी समीर को रिमझिम महल के साथ वाले गार्डन में बेहोश पड़ी हुई मिलती है। यहाँ पे गलती से सही समीर रिमझिम को उठा के उसी के साथ गृह प्रवेश भी कर लेता है, लेकिन उसी वक्त वहाँ पे सुनंदा आ जाती है और चीख चीख के कहती है कि समीर की शादी अमायरा से नहीं बल्कि रिमझिम से हुई है, रिमझिम और समीर की शादी हुई है। सुनंदा कहती है कि मैं सारी सच्चाई जानती हूँ, तुम दोनों की शादी हो चुकी है। तब यहाँ पे समीर कहता है ऐसा नहीं हो सकता, मेरी पत्नी सिर्फ और सिर्फ अमायरा है और मेरी शादी सिर्फ अमायरा से ही हुई है। मोहिनी और अमायरा दोनों मिलकर सुनंदा को चुप कराने की पूरी कोशिश करते हुए नजर आते हैं, उसका मुंह बंद कराते हुए नजर आते हैं, लेकिन सच्चाई तो कभी भी छुप नहीं सकती, सबके सामने आ जाती है। लेकिन सुनंदा मासी अपनी रिमझिम के लिए आवाज़ उठाती हुई नजर आती है। यहाँ पे सुनंदा मासी कहती है कि तुम्हारी और रिमझिम की शादी हुई है, लेकिन जब दुल्हन डोली से बाहर आई तो रिमझिम नहीं बल्कि अमायरा आई, ऐसा नहीं हो सकता, रिमझिम और आपकी शादी हुई है। मैंने देखा था डोली से रिमझिम नहीं बल्कि अमायरा निकली थी, लेकिन गृह प्रवेश आपका और रिमझिम का हुआ है, अमायरा के साथ नहीं। यहाँ पे सुनंदा चीख चीख के कह रही होती है कि समीर और रिमझिम की शादी हुई है, लेकिन ये दोनों बुआ सा यहाँ पे इस बात को टाल देती है और कहती है कि सुनंदा तो पूरी तरह से पागल है, इसकी बातों पे बिल्कुल भी ध्यान मत दो। बुआ सा कहती है कि आपकी और अमायरा की शादी हुई है, अमायरा अब आपकी पत्नी है और आपको उसकी खुशियों पे ध्यान देना होगा। इसी के साथ ही कहानी में आ जाता है सबसे बड़ा ट्विस्ट, जब यहाँ पे समीर और अमायरा को आशीर्वाद देने के लिए आ जाते हैं राजघराने के राजगुरु। यहाँ पे राजगुरु समीर के सामने कहते हैं कि मैंने बुआ सा को मोहिनी सा को पहले ही बता दिया था कि जो भी लड़की समीर के साथ शादी करेगी उसके अगले 30 दिनों में मौत हो जाएगी। यहाँ पे समीर को अनजान देख गुरुजी को लगता है कुछ गड़बड़, ऐसे में गुरुजी समीर को एक साइड ले जाके सारी की सारी सच्चाई बता देते हैं। पंडित जी कहते हैं कि मैंने तो आपकी बुआ माँ को सारी की सारी सच्चाई बता दी थी, लेकिन उन्होंने फिर भी आपकी शादी करा दी। समीर कहता है कि आखिरकार बुआ माँ मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपा सकती है। तो ऐसे में राजगुरु एक बड़ी सच्चाई सामने लाते हैं। यहाँ पे राजगुरु कहते हैं कि शायद आपकी शादी अमायरा से नहीं हुई है, क्योंकि अगर अमायरा से आपकी शादी हुई होती तो उसकी जान खतरे में होती। रिमझिम ही वो लड़की थी जो कि आपकी शादी के बाद बेहोश मिली थी, तो ऐसा लग रहा है कि शायद आपकी शादी रिमझिम से हुई है और फिर बाद में अमायरा को रिमझिम की जगह लाके खड़ा कर दिया गया। ये सुनते ही समीर के होश उड़ जाते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि समीर बन्ना अपनी रिमझिम की जान बचा पाएगा या फिर उसे सेव कर पाएगा या नहीं। क्या अपनी शादी रिमझिम से हुई है, इस बात की सच्चाई जानने के बाद क्या अब समीर बन्ना रानी सा का अधिकार दे पाएगा रिमझिम को या नहीं। अपनी राय कमेंट के जरिए हमें ज़रूर बताएं। तो